Median, another way to find out the central tendency, a measure which is used to find out the central tendency of data. No, मीडियन वर्ड मीनिंग याद रखेंगे, इन सारी अप्रोचेस की जो अप्रोच है वो सब सेम होती है। यानी कि अगर हमें उसका वर्ड मीनिंग, हमें उसका मतलब अगर हमें क्लियर होगा, तो हम कभी फॉर्मूले में उसकी अप्रोच में कि इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, ऐसा हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या याद रखना है कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, मीडियन का मतलब क्या है। बेसिकली इसका मीनिंग है किसी भी डेटा को की असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में जो मिडिल वैल्यू है उसको उस पर कंसंट्रेट करना। बहुत सिंपल है ना। किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट निकालनी है, हमें बताना है कि लगभग हाइट जो है कितने सेंटीमीटर जो है वो लगभग एवरेज हाइट है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। हमने बच्चों को बोला चलो एक लाइन में खड़े हो जाओ, लेकिन कैसे? either in the order of increasing order of your height or decreasing order of your height, है ना? either in the increasing order of your height or in the decreasing order of your height, right? हमें मालूम है अच्छी तरह से बच्चे कि हम केवल बच्चों को बोलें चलो जी एक लाइन बनाओ, खड़े हो जाओ, जो बीच में है वो जो है वो उसकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट है हमारी क्लास की, वो गलत है। 9th क्लास में ऐसी गलतियां अगर हमने की थी तो हमने उससे सीखा भी था, है ना? सो डेटा को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इन द वेल इन द पैटर्न ऑफ इधर अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग वैल्यूज देखते हैं, और उसके बाद जो है हम उसमें मिडिल वैल्यू को देखते हैं। हमें ध्यान होगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस में इवन या ऑड का ध्यान रखा था कि वो टर्म्स या जो डेटा है वो इवन है या ऑड है। ऑड है तो ए की वैल्यू जो है वो बीच में होती है, अगर इवन है तो हमारे पास में दो वैल्यूज उसके मिडिल में होती हैं, एंड सो ऑन, है ना? सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से इज दैट मीडियन सिंपली मींस finding out the middle value of data, but when the data is arranged in ascending or descending order, either it should be in increasing order or in the decreasing order of its values, right? चलिए आज बात करते हैं बेटा मीडियन की, और मीडियन मीडियन में हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की। 9th क्लास का तो हम होपफुली हम सबको आती ही है बात कि अगर हमें कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए 8 7 9 4 3 9 8 7, कुछ मान लीजिए इस तरह की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमें अच्छी तरह से मालूम है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि ये इवन है या ऑड है, और मिडिल वैल्यूज को चूज कर लेते हैं, है ना? क्या अंतर है 10th में? जैसा कि कल बात हुई, अंतर ये है कि लास्ट ईयर हमने एक एरे से एक सीरीज से सीखा था। इस बार हम इस क्लास में हम क्लास इंटरवल की टर्म्स में सीखते हैं। चलो क्लास इंटरवल लेते हैं। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शायद सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? मान लेते हैं कुछ मार्क्स दिए हुए हैं और कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है अपने को। मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 मान लीजिए, ठीक है? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अपने पास में 7, 7, 13, 15, 15 और 10 मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है? राइट? चलिए सबसे पहले अपनी एवरेज का कंसेप्ट क्या है, सॉरी मीडियन का कंसेप्ट क्या है? हमारा मीडियन का कंसेप्ट है कि हमें इसकी मिडिल वैल्यू निकालनी है, ठीक है? समझिएगा बात को, पहला एग्जांपल है, आराम से पेशेंस से समझिएगा। हम कह रहे हैं यार पहले अगर इस क्लास में जो एवरेज मार्क्स निकालने हैं या मीडियन वैल्यू निकालनी है मार्क्स की, वो तब आएगी जब हम इन बच्चों को इनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। इसका मतलब हम रैंक देना शुरू करते हैं क्लास में कि ये क्लास का फर्स्ट रैंकर है, ये सेकंड रैंकर है, थर्ड रैंकर है, एंड सो ऑन। और जो मिडिल रैंकर हो गए उसके मार्क्स जो है वो हमारी मीडियन मार्क्स होंगे, है ना? तो हम क्या करें, उनको रैंक देना शुरू करते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, कम्युलेटिव यानी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी का मतलब हम रैंक देना शुरू करते हैं। चलो क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अप टू 10 मार्क्स स्कोर करे हैं वो 7 हैं, तो हम इनको 7 लिख लेते हैं, यानी कि हमारा
हमारी क्लास का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेवेंथ रैंकर जो है वो 0 से 10 स्कोर कर रहा है। हम जैसे कई बार कहते हैं ना, मजाक में भी अपने फ्रेंड से कहते हैं, हाँ चल ठीक है तू आएगा क्लास में फर्स्ट, लेकिन बस पीछे से, तो रैंक तो होगा तेरा फर्स्ट लेकिन नीचे से, लिस्ट को बस नीचे से देखना पड़ेगा। तो वैसा ही है, आप 0 से 10 में अगर 7 स्टूडेंट्स हैं तो 7 रैंक्स तो आप देख चुके, यानी क्लास का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ रैंकर जो है वो 0 से 10 में स्कोर कर रहा है, राइट। कितने स्टूडेंट्स हैं जो अप टू 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, यानी उसके बाद आपने रैंक देना शुरू किए, तो 7 के बाद रैंक क्या आया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सो ऑन। तो आपने कितने रैंक दे सकते हैं अगले, 13 प्लस लीजिए, तो 7 प्लस 13 इज 20, यानी 20 रैंक तक आपके पास आ गए। क्या किया आपने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं आप, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 7 तो यहाँ पे हो गए, 7 प्लस 13 20 रैंक तक यहाँ पे हो गए, यानी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे रैंकर्स जो है अप टू 20th रैंक बिलोंग्स टू 10 to 20 मार्क्स की कैटेगरी में, है ना। अब 20 प्लस 15 इज 35, 35 प्लस 15 इज 50 एंड 50 प्लस 10 इज 60। चेक करिएगा जरा, आपने क्या किया, आपने रैंक देने शुरू करे। क्लास का फर्स्ट रैंकर जो है वो हमारे पास में 0 to 10 में है, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, फोर्थ भी यही है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ रैंक तक तो यहाँ गए। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक यहाँ गए। 20 के बाद जब आपने रैंक देने शुरू किए तो 20 और 15 बच्चे और शामिल हो गए, तो 35 रैंक हो गए। 35 प्लस 15 वापस करे तो 50 हो गए, और ये हो गया अपने पास 60। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कोशिश करिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि इस क्लास का 40th रैंकर कहाँ होगा, इस क्लास का 40th रैंकर, 7th रैंक तक यहाँ, 20th रैंक तक यहाँ, 35th तक यहाँ, तो 35 के बाद में 36, 37, 38, 39, 40, तो 40th रैंकर इसमें हुआ ना, यानी वो 30 से 40 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस से समझिएगा, ये थोड़ा सा इनिशियली समझना मुश्किल है। वापस से पूछता हूं, इस क्लास का 5th रैंकर कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा, इस क्लास का 5th रैंकर, तो आपने देखा फर्स्ट 7 रैंकर्स तो यहाँ है 0 से 10 में, तो 0 से 10 उसकी क्लास इंटरवल हुई, यानी वो कितने मार्क्स स्कोर कर रहा होगा, 0 से 10 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहा होगा, है ना। मान लीजिए अपने से किसी ने पूछा 12th रैंकर कहाँ है, 7 के बाद, 7 के बाद, तो 8, 9, 10, 11th, 12th सारे रैंकर्स कहाँ हैं, यहाँ पे है इस कैटेगरी में, यानी वो 10 से 20 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20th रैंक तक अपन दे दिया है, यानी जो स्टूडेंट्स है वो 20 रैंक तक तो यहाँ पे आ गए। 20 के बाद वाले कहाँ गए, नेक्स्ट में आ गए 35 तक, 35 के बाद 50 तक, और 50 के बाद 60 तक। क्या किया अपन ने, इसको कंबाइन कर दिया, ये हो गया 7, 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 15 50, और 50 प्लस 10 60। चेक करिएगा अपन क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, कम्युलेटिव कर रहे हैं, कंबाइन करते हुए चल रहे हैं। ये सीएफ का कंसेप्ट है, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है, राइट। फिर से एक बार कोशिश करता हूं पूछने की, क्या हमें से ये बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं मुझे कि इस क्लास का 16th रैंकर कहां होगा, इस क्लास का 16th रैंकर, बिल्कुल इस कैटेगरी में, 10 से 20 के कैटेगरी में ये 16th रैंकर यहाँ पे मिलेगा हमें, 16th रैंकर। क्यों मिलेगा 16th रैंकर यहाँ पे, क्योंकि 7 के बाद जितने भी थे ना, 7th रैंक के बाद 8, 9, 10, 11, 12 टिल 20th इसके अंदर है। अगर हमसे कोई कहे कि 21st रैंकर कहाँ गया, इस क्लास का 21st रैंकर कहाँ गया, तो हम कहेंगे वो इस कैटेगरी में गया, क्योंकि 21, 22, 23, 24 से लेकर के बाकी सारे 35 तक यहाँ पे, 35 के बाद वाले 50 तक यहाँ पे, 50 के बाद वाले सारे के सारे यहाँ पे हैं, यानी 57th रैंकर हमें इस कैटेगरी में मिलेगा, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर था ही अपना क्राइटेरिया तो यही था, है ना। चलिए अब आज मीडियन का फॉर्मूला भी समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस CF माइनस F, सॉरी F माइनस CF, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, N by 2 माइनस CF अपॉन F
इंटू एच होता है। चेक करिएगा, एब्रीविएशन वही जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है। हाँ जी दोबारा से फॉर्मूला देखता हूं, थोड़ा सा गलत बोल दिया था पहले। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलिए एब्रीविएशन से दोस्ती करें। कल हमने मोड वाले फॉर्मूले में भी देखा था कि एब्रीविएशन थोड़ी सी खतरनाक हो रही हैं अब, है ना। कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस डेटा में हमें n बाय टू एथ देखना है, क्योंकि मीडियन का कंसेप्ट ही n बाय टू एथ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आधा। तो 60 का आधा, 60 ऑब्जर्वेशन हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 60, तो उसका हाफ करेंगे तो 30th चाइल्ड या 30th रैंकर ढूंढना है। 30th टर्म चेक करिए जना, 30th कहां होगा? फर्स्ट 7 में नहीं, 7 के बाद 8 9 10 से लेकर 20 तक में नहीं, 20 के बाद यहां होना चाहिए, 35 तक यहां पे है। तो हमें 30th रैंकर चाहिए। 30 कैसे आया समझ में आया? टोटल कितने हैं देखिए, 60 है ना अपने पास में, ये सारे के सारे टोटल जो है वो 60 है। 60 स्टूडेंट्स के हाफ 30th स्टूडेंट के अपने को मार्क्स निकालने हैं। तो 30th स्टूडेंट कहां मिलेगा हमें? 20 के बाद लेकिन 35 तक, यानी ये वाली जो कैटेगरी है ये हमारी, या ये क्लास जो है वो हमारी मीडियन क्लास है। इसको हम मीडियन क्लास कहेंगे। कौन सी होती है मीडियन क्लास? जिसमें n बाय टू एच टर्म आती है। जिस क्लास में n बाय टू एच टर्म आती है उसमें, ठीक है। चलिए अब अपन ने कहा कि L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये अपन ने कल भी करा था। L का मतलब स्टैटिस्टिक्स में लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मोड के फॉर्मूले में। यहाँ पे मीडियन है तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, एंड द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 20। सो आपने इसे कहा ये है 20 प्लस n by 2, n by 2 total number of observation is 60, उसका आधा, कैपिटल N stands for number of frequencies, मालूम है ना, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो n by 2 60 का आधा यानी कि 30 माइनस CF, CF यानी कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, याद रखिएगा, ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी यहाँ पे पिछली क्लास की CF लेते हैं अपन, पिछली क्लास की। तो ये अगर मीडियन क्लास है तो इससे पहले वाली क्लास ये हुई 10 से 20, सो 10 से 20 की CF लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास में 20 इस केस में CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास अपॉन F, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी तो उसी क्लास की लेते हैं, लेकिन CF प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, पिछली क्लास की लेते हैं। तो यहाँ पे F हो गया अपने पास 15 इनटू H, H का मतलब है साइज, एंड द साइज इज 10। ये कल भी मोड वाले फॉर्मूले में बात हो गई थी, ये अपने पास हो जाएगा 10, राइट। सो आपके पास 20 प्लस 100 अपॉन 15 हुआ, यानी कि कुल मिला के 20 अपॉन 3 हुआ। 20 upon 3 is 6.66, 3 6 are 18, है ना। तो 6.66, तो इट इज 26.67 आंसर है इसका, अगर अपन राउंड ऑफ करें तो। एक बार री के लिए एट अ ग्लांस जरूर चेक करेंगे आंसर हमारा सही है नहीं। हमने कहा था मीडियन क्लास है 20 से 30, यानी मार्क्स जो है, जो 30th चाइल्ड स्कोर कर रहा है मार्क्स, वो 20 से कम नहीं हो सकते और 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, और सही है, हमारा आंसर 26.67 ही आ रहा है। फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, ये कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो ये समझना कि n बाय टू एथ टर्म कैसे ढूंढनी है, हम किसी भी डेटा को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जबकि वो हमें दिया हुआ हो डेटा के फॉर्म में, यानी क्लास इंटरवल के फॉर्म में। चलिए कोशिश करते हैं बेटा एक बार और एग्जाम्पल से समझने की, फिर अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। चलिए हाइट लेते हैं इन सेंटीमीटर्स और नंबर ऑफ वॉइस मान लेते हैं अपने पास में, कुछ डेटा में दिए हुए हो। 140 से 150, थोड़ा सा छोटे हाइट के ले लें, चलो 100 से 110, 110 से 120, और इस तरह से कुछ हमें हाइट दी हुई है वॉइस की। डेटा चेक करें, हमारे पास में ये जनरली कंटिन्यूस ही होगा, डिसकंटिन्यूस वगैरह या जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी बात में बात करेंगे, अभी नहीं। एक बार समझे तो सही पहले अच्छी तरह से डेटा को, है ना। सो हमारे पास में हाइट दी हुई है
100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 and so on. ठीक है, 150 हाइट तक. And total number of students suppose are, थोड़ी सी कम वैल्यू लूं, 9, 11, 14, 16 और 10. चेक करिए, इस तरह से हमें कुछ डेटा दिया हुआ है. ठीक है, तो अपने पास में टोटल शायद 60 बॉयज हैं. ठीक है, तो आपने करना क्या है, वापस से बेसिक अप्रोच पे चलते हैं. मीडियन वो जो मिडिल वैल्यू हो. मीडियन वो होता है जो मिडिल वैल्यू हो. अब इसके मिडिल में कैसे पता चलेगा, पहले इस बच्चों को अरेंज तो करें, खड़ा तो करें उनकी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, कि वो छोटा जो बच्चा है उसको पहले खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हुए चलते हैं और इस तरह से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करते हैं, है ना. तो अपन कहते हैं चलो इसका सीएफ निकालते हैं, यानी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. राइट, हमने आवाज लगाई, इमेजिन कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं. हमने कहा कि ठीक है, जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर तक है वो आओ और लाइन में खड़े हो जाओ. जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर तक है वो आओ और खड़े हो जाओ लाइन में. तो हमें क्या होगा, हमारे पास में 9 स्टूडेंट्स आएंगे जो अपने आप को लाइन में खड़ा कर चुके होंगे. फिर हमने दूसरी आवाज लगाई और हमने कहा कि जिनकी हाइट 120 सेंटीमीटर तक है वो भी आ जाओ, अब इस लाइन में ज्वाइन कर दो, इसी लाइन में आगे ज्वाइन कर जाओ. यही होगा ना, पहले 110 सेंटीमीटर तक जिनकी हाइट है वो खड़े हो जाओ, तो 9 जाने आके खड़े हो जाए, 9 स्टूडेंट्स आके खड़े हो गए. फिर अपने कहा कि ठीक है, जिनकी हाइट 120 सेंटीमीटर तक है वो भी इस लाइन में खड़े हो जाओ, तो वो भी उसी लाइन में तो ऐड होंगे, उसी लाइन में तो आगे खड़े हो जाएंगे, उसके पीछे जो भी बच्चे खड़े थे उनके पीछे. तो 9 प्लस 11, अब हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हो चुके हैं. राइट, तो इसका मतलब उस लाइन में खड़ा हुआ हुआ थर्ड जो 10th चाइल्ड है, जो 11th है, जो 12th रैंकर है, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में चले गए. कहां तक, 20th तक. 20th तक आ गए, यानी 20 बच्चे हमारी लाइन में खड़े हो गए. फिर हमने फिर आवाज लगाई, चलो ठीक है, जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर तक है वो भी आ जाओ. जिनकी हाइट 1 सेंटीमीटर तक है वो भी आ जाओ और इस लाइन में ज्वाइन कर लो. इस लाइन में ज्वाइन कर लो, यही तो बोलेंगे ना अपन, तो ज्वाइन कर लो यानी ऐड हो जाओ. तो 20 प्लस 14, अब हमारे पास में 34 स्टूडेंट्स होंगे उस लाइन में. समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं. हम इस डेटा को अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे छोटी हाइट वाले हैं वो पहले खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी हाइट की तरफ जाते जा रहे हैं. फिर हमने आवाज लगाई 140 सेंटीमीटर तक जिनकी हाइट है वो भी इस लाइन को ज्वाइन कर लो, वो भी इस लाइन को ज्वाइन कर लो, यानी 34 को जब वो 16 स्टूडेंट्स और ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे. अब जब वो 50 स्टूडेंट्स आ चुके हैं एक लाइन में, तो ये जो 10 बचे बचे हुए हैं वो भी तो 150 सेंटीमीटर तक के हाइट के हैं, तो हम उनको आवाज लगा के उनको भी अरेंज कर देंगे या खड़ा कर देंगे उस लाइन में. चेक करिए जरा, आपके पास में ये टोटल जो है वो लास्ट सीएफ के बराबर है, तो इसका मतलब हमारी एडिशन भी सही है ना. अब देखें ना बेटा, अगर इस लाइन में हम कहें कि चलो हमें थर्ड बच्चे को ढूंढना है कि थर्ड स्टूडेंट कहाँ है, इस लाइन का थर्ड चाइल्ड, वो तो इसमें ही होगा, क्योंकि 9 बच्चे तो इसी लाइन में पहली कैटेगरी में थे. अगर हमने 10वां चाहिए, 10th चाइल्ड चाहिए, तो हमें नेक्स्ट में जाना पड़ेगा. अगर हमें 21st चाइल्ड चाहिए तो हमें नेक्स्ट में जाना पड़ेगा. राइट, 34 तक तो यहां मिल जाएंगे, लेकिन 34 के बाद वाला चाहिए होगा तो हमें नेक्स्ट कैटेगरी में जाना पड़ेगा. और इसी तरह से so on. What we are doing is we are arranging the data in increasing order. This is cumulative frequency, right? अब फॉर्मूले की बात करते हैं. हमने कहा मीडियन वो होता है जो मिडिल वैल्यू हो, तो n बाय 2th टर्म करके देखते हैं. ये हमेशा इवन है ऐसा नहीं होता, इसमें और भी आ सकती है, लेकिन और में डेसिमल में चलता है. जैसे मान लीजिए ये 61 होता तो हम 30.5 ही लिखते. इसमें इवन या ऑड में +1 वो वाला नहीं करना होता जैसे अपन एरे में करते हैं, एक स्ट्रिंग में करते हैं. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना है अपने को, अगर वो n/2 यानी 61/2 है ना, तो भी 30.5 ही लिखेंगे अपन. ठीक है, चलिए अभी तो हमारे पास में 60/2 यानी कि 30th चाइल्ड है जो हमारा, वो इसकी मीडियन वैल्यू बताएगा. अब 30th चाइल्ड कहाँ ढूंढे, पहले 9 में तो मिलेगा नहीं, 20 तक भी नहीं मिलेगा, 20 के बाद मिलेगा, इस 20 स्टूडेंट्स के बाद मिलेगा, यानी कि वो इस कैटेगरी में होगा. उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती और 130 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगी. ये हमारी मीडियन क्लास है
और ये सबसे पहले चूज करनी आ जानी चाहिए अब तक हमें सेकंड एग्जांपल के बाद, मैं उम्मीद करता हूं। तो अगर ये मीडियन क्लास है, अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, यानी 120 से कुछ ज्यादा। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि वो 130 को क्रॉस नहीं कर सकता। 120 तो मिनिमम हाइट है ही उस बच्चे की, लेकिन कितनी ज्यादा होगी? 130 से क्रॉस नहीं कर सकता। तो आप जरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सो n by 2, number of frequency is 60 upon 2, that is 30. So n by 2 is 30 minus CF of the preceding class, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये मीडियम क्लास थी, इसकी पहली वाली जो प्रीवियस क्लास थी, इससे पहले वाली जो क्लास थी, उसकी CF पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो हमारे पास में हो गया 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, ये फ्रीक्वेंसी है 14, सो हम इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं, और इनटू h, तो अपने पास 10 ही है। h का मतलब हाइट से भी है, 10 h का मतलब गैप से भी है। ठीक है, तो अपने को मालूम है अच्छी तरह से, ये हो जाएगा अपने पास में 120 प्लस 100 अपॉन 14। 100 अपॉन 14 को अगर हम डिवाइड करें तो अपने पास में 50 अपॉन 7 तो हो ही जाएगा। 50 अपॉन 7 को भी फर्दर अगर हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो अपने पास में 7.77 और 14 एंड 7 पॉइंट समथिंग है ना, 7.1 कुछ आएगा आंसर। तो आपके पास में 127.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है। सो 127.14 अगर करेक्ट अप टू प्लेस ऑफ डेसिमल निकालें तो ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि हमें इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जैसे मोड में था फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फॉर्मूला तो याद हो जाएगा हमें, लेकिन हमें मोड में कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी कुछ भी। इसमें कैलकुलेशन पहले डेटा में करनी पड़ती है, उसको हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद ये चीज क्लियर होती है ना। चलिए एक बार और एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर आई विल आस्क योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि 2 एग्जांपल के बाद मुझे लगता है काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए थी, राइट। चलो एक डेटा देता हूं। मान लीजिए अपने पास हाइट है कुछ स्टूडेंट्स की इन सेंटीमीटर्स, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमारे पास 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 और 140 to 160। बहुत है यार, छोटा सा डेटा लेते हैं चलो। 7, 11, 9 एंड 3, बहुत छोटा सा डेटा, एक बार अपने को क्लियर करने के लिए कि ये कितने हैं। ठीक है, ये टोटल तो 30 है, और अब इसकी कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। मीडियन निकालना है इस डेटा का। मीडियन वो जो मिडिल वैल्यू हो। मीडियन वो जो मिडिल वैल्यू हो। तो चेक करिए इसके मिडिल में कौन है। लगाइए एक आवाज। चलो बच्चों हो जाओ खड़े लाइन बना के, ठीक है। आवाज लगाई, बच्चों को कहा कि जिनकी भी 100 सेंटीमीटर तक अप टू 100 सेंटीमीटर हाइट है वो एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो हमारे पास में 7 स्टूडेंट्स आ गए। फिर हमने कहा ठीक है वो स्टूडेंट्स भी आ जाओ जिनकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो इन 7 स्टूडेंट्स की ही लाइन में आगे 11 और स्टूडेंट्स आ गए, तो वो हो गए 7 + 11 18। फिर हमने कहा चलो और जो बाकी बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी के हैं यानी 140 सेंटीमीटर की हाइट वाले हैं वो भी इसमें जुड़ जाओ, तो अपने पास हो गए 27। अब जो 3 बच्चे बचे हुए थे जिनकी हाइट 140 से 160 सेंटीमीटर थी, उनको भी हमने आवाज लगाई कि चलो अब तुम 3 भी जो है वो भी लाइन में खड़े हो जाओ, आ जाओ। तो वो हो गया हमारे पास में 30। चेक करिएगा टोटल और CF का लास्ट पार्ट जो है वो सेम होना चाहिए, तो 30 और 30 दोनों ही होने चाहिए। राइट, CF आ गया। चलिए
मीडियन है ना, n by 2th पे ध्यान देना है। सो n by 2th यानी कि 30/2th, दैट मीन्स वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन 15th पर्सन ऑब्जर्वेशन। जो 15th ऑब्जर्वेशन है उसको अपने को ध्यान में रखना है। लोअर लिमिट, व्हाट इज द लोअर लिमिट? सो 15th है कहां, पहले तो उसको ढूंढें। पहले 7 में तो होगा नहीं, उसके बाद में 11 और जुड़ गए थे, तो अब 15th चाइल्ड आ चुका है क्योंकि ये 18 हो गया है। तो 7 के बाद, 7th चाइल्ड के बाद 18th तक, 7th के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक तो यहाँ आ गए, यानी 15 तो यहाँ आ गया। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास, राइट। लोअर लिमिट, lower limit of the median class is 100. n by 2, n by 2, 30 का आधा यानी कि 15 minus CF, minus CF, CF of the preceding class, and the CF of preceding class is 7. So minus 7 upon F, the frequency of the same class, that is 11, into H, and H is 20. The H is 20. मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। देखिए जरा, n by 2, कैपिटल N stands in statistics, and capital N stands for number of frequencies. So number of frequencies, total number of students are 30 minus CF, preceding class का CF वो है 7, F frequency, number of students are 11, इस कैटेगरी में जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो, into H, the size of the class is 20. So in all, 100 plus 15 minus 7, 8 upon 11 into 20. ठीक है, राइट। तो आपके पास में हो गया 100 प्लस 160 अपॉन 11। आप इसका एलसीएम लेके भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, सीधी सी बात है। 100 160 upon 11 is approximately 14.54. 14.54. So answer is 114.54 सेंटीमीटर्स। चेक करिए क्या एट अ ग्लैंस आंसर सही है क्या हमारा? होना चाहिए। एक नजर जरूर चलते चलते जरूर देखेंगे। 100 110 से कम नहीं हो सकती थी और 120 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। तो हमारा आंसर, छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक ना हो तो ओवरऑल ठीक है, क्योंकि ये मीडियन क्लास के अंदर ही है। Now, since I have given you 3 examples, the thing or the median should be clear to you. I'm not talking about the exceptional cases again. I'm not going to ask you about the exceptional case कि ये होगा तो क्या होगा, वो तो अपन बाद में बात करेंगे। मैं आपसे सिंपली बात करना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है, वो एक बार फिर से इसको समझें, और अगर नहीं समझ में आए तो जस्ट रेज योर हैंड्स। मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 20, 20 to 60, 60 to 80 और 80 to 100. A number of students are suppose 13, 14, 17, 16 and 10. चेक करिए जरा, आपको इसकी कैलकुलेशन करने आती है या नहीं। Just raise your hands if the thing is not clear to you, and to anybody, please. Nobody, no one. चलो कोशिश करते हैं, किसी से कंफर्म करते हैं ना अपने आंसर्स।
Head. Good morning, Aman Sharma. Hello. Good morning, Aman. Aman, good morning. Hello. I hope he is busy in calculation and all. Somebody has raised his hand. किसने किया? Ronit. अमन शर्मा को उसको बंद करो ना. चलिए स्टार्ट करें. इनफैक्ट आपने खुद स्टार्ट कर ही लिया होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सीएफ निकाला होगा. 13 plus 14 is 27. 27 plus 17 is 4 में सालिब. Okay. 44. 44 plus 16 is 60 and 60 plus 10 is 70. एक बार मैं चेक करूंगा अपने कैलकुलेशन. Now, since we are taking out the median and median is n by 2th term, somebody has risen his hand. Ronit से बात करें, क्या कह रहा है? Hello. Hello. Good morning, Ronit. Good morning, Ronit. Sir, answer is 49.41. Answer is 49.41. 41 I suppose. मुझे आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसने ही बोला है. चलो ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं. हाँ जी, 70 का हाफ n by 2th टर्म देखनी है. 70 का हाफ हो गया 35th चाइल्ड. 27 के बाद लेकिन 44 से पहले, यानी ये हमारी हुई मीडियन क्लास. दिस वन इज आवर मीडियन क्लास, राइट. किसको देख रहे हैं? सीएफ को, है ना. अब अपन ने कहा कि L, द लोअर लिमिट इज 40. लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 40 प्लस n by 2. n by 2 is 35 minus CF of the preceding class, and CF of the preceding class is 27, right, upon F. F means the frequency of the same class, and that is 17 into H. H is 20, the size of the class. चेक करिए, वैल्यूज आपने यही पुट करी है ना. तो आपके पास में इसके बाद की कैलकुलेशन जो है वो इस तरह की कुछ होनी चाहिए थी. ये हो गया अपने पास 40 प्लस 35 माइनस 27 is 8. 8 into 20 is 160 upon 17, जो कि 9 point something आएगा, है ना. वो अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 9.41 आना चाहिए. सो 9.41. आंसर 49.41 सेंटीमीटर्स है. सॉरी, मार्क्स है, यही है 49.41. चेक करिएगा, क्या यही आंसर आया अपना? ठीक है. आज मैं कुछ क्वेश्चंस का आपको एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा, करिएगा मोड और मीडियन को क्लियर करने के लिए, राइट. आंसर्स भी साथ में भेजूंगा, ताकि आप सॉल्यूशंस नहीं भेजूंगा. आई विल नॉट सेंड यू द सॉल्यूशंस बट आंसर्स, ताकि आप कंफर्म कर लें कि जो आप आंसर निकाल रहे हैं वही है या नहीं है. फिर कल वापस सभी मीडियन कंप्लीट हुआ है, इसको कंटिन्यू करेंगे इसमें कि किस तरह से और हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, किस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड सो ऑन.